नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं यानी जमा कर सकते हैं, कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। साथ ही दोस्तों, मुझसे एक सवाल बहुत ज्यादा किया जा रहा था, मेरे वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इस पर भी मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, एक टॉपिक को मैंने और कवर किया है कि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो या फिर फोन पे हो या फिर भीम ऐप हो या फिर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हो, अगर आप यूपीआई के माध्यम से लेन देन करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए सेंड कर सकते हैं, कितने रुपए यूपीआई के माध्यम से रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। क्योंकि इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिमिट रखी गई है। आप यूपीआई के माध्यम से एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा भेज सकते हैं, कितना पैसा मंगा सकते हैं, इसकी लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है। अगर उन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, इन तीनों विषयों पर आप लोगों को विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट कर सकता है। अगर वो 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करता है तब उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको अगले 6 वर्षों में कभी भी आ सकता है। तो वैसा जरूरी नहीं कि आपने इस वर्ष लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस अभी आ जाएगा। ये नोटिस आपको अगले 6 साल में कभी भी आ सकता है। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट की लिमिट को डिपॉजिट करते समय 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको नोटिस आ सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक शर्त यह भी होती है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके देखा जाएगा। ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक सेविंग अकाउंट में आपने लिमिट को क्रॉस किया है या नहीं किया है। आप लोग इसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई खाता एसबीआई में है, उसमें आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। आपका एक खाता पीएनबी में है, आपने उसमें 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। आपका खाता आपका एक बैंक ऑफ इंडिया में है, वहां पर भी आपने 3 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में 11 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, यानी आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिमिट दी गई है उसे क्रॉस किया है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कभी भी नोटिस आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके देखा जाएगा। और दोस्तों, इससे आप अब बच नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते में लिंक है और आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है। तो यह भी जरूरी नहीं है कि आपका पैन कार्ड आपके बैंक खाते में लगा है या नहीं लगा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना हो जाएगी कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की डिपॉजिट की जो लिमिट है उसे आपने क्रॉस किया है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग अब बच नहीं सकते, आप लोग अपने ट्रांजेक्शन को छुपा नहीं सकते। अगर आपने 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस किया है तो आपको नोटिस कभी भी आ सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉल कर सकता है ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए भी सेम नियम है। आपको 10 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है आपके सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके। अब अगर आपके 5 सेविंग अकाउंट है या 3 सेविंग अकाउंट है तो उन सभी अकाउंट को जोड़ करके देखा जाएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए की लिमिट को तो क्रॉस नहीं किया है। अगर आपने विड्रॉल करते समय मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए एसबीआई से विड्रॉल किए, 5 लाख रुपए आपने पीएनबी से विड्रॉल किए उसी फाइनेंशियल ईयर में, और 3 लाख रुपए आपने बैंक ऑफ इंडिया से विड्रॉल किए, तब भी आपका यह माना जाएगा कि आपने विड्रॉल करते समय एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस किया है। तो अगले 6 वर्षों में आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और आपसे कारण पूछा जा सकता है। दोस्तों, जब आप डिपॉजिट करते समय एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आप इसे क्लेरिफाई करो कि आपको ये पैसा कहां से मिला है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या फिर आपने बिजनेस से कमाया है। तो कुल मिलाकर के आपको उसे क्लियर करना होता है कि आपकी जो इनकम है आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा किया है ये कहां से आया है। अगर आप उसका जस्टिफाई कर देते हैं तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आईटीआर भरते रहिए और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप आईटीआर भी नहीं भरते हैं, साथ ही आपने जो कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस किया है और आप उसका जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं,
तब दोस्तों आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी लगेंगी। आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप जो भी पैसा अपने खाते में डिपॉजिट करते हैं उसे वो आपकी आमदनी मानता है, यानी आपकी सेविंग मानता है कि आपने पैसा ये कमाया है या आपकी आमदनी है। पहली बात तो ये हो जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने जो भी पैसा डिपॉजिट किया है वो आपकी आमदनी मान करके उस पर टैक्स लगा देता है और उसके साथ ही आपके ऊपर बहुत हैवी पेनाल्टी भी लगाई जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा लेते हैं, दोस्तों बिजनेस के लिए आप लोग हमेशा अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा के रखें। कभी भी आप बिजनेस के पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में मत डालिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपकी जो आमदनी है, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आमदनी मान लेगा और उस पर इनकम टैक्स लगा देगा और साथ ही दोस्तों आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी भी चार्ज की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं कोई लिमिटेशन नहीं बनाया गया है, ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है कि एक पर्सन अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है। आपका पैसा है, आपके पास जितना भी पैसा है आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए दोस्तों आप हर वर्ष ITR भरते हैं, उसमें आप 4 लाख 5 लाख रुपए शो करते हैं और आप अपने सेविंग अकाउंट में हर वर्ष 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू ITR भी भर रहे हैं और कंटिन्यू आप अपने सेविंग अकाउंट में 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए प्रति वर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आपके सेविंग अकाउंट में 40 लाख 50 लाख 30 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में UPI के माध्यम से कितने पैसे सेंड कर सकता है, कितने पैसे रिसीव कर सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स ने क्या लिमिट बना रखी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों इसमें भी सेम नियम है कि आपके जो सभी अकाउंट है उनको जोड़ करके देखा जाएगा, चाहे आप गूगल पे का यूज करते हो या फोन पे का करते हो या फिर पेटीएम का करते हो, इन सभी को ऐड करके देखा जाएगा। दोस्तों आप पैसा सेंड कितना भी कर सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नियम नहीं बनाया गया है, ना ही कोई लिमिट रखी गई है। आप जितना चाहे पैसा सेंड कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमेशा 5 लाख तक की लिमिट में ही सीमित रहें, आप 5 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस न करें सेंड करने में। दोस्तों बात आती है UPI से पैसा रिसीव करने की। दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लिमिट बनाई गई है, वो है 5 लाख रुपए की। आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक वित्तीय वर्ष में अपने सभी सेविंग अकाउंट में UPI के माध्यम से 5 लाख रुपए से अधिक का पैसा नहीं ले सकते। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक का पैसा लेते हैं UPI के माध्यम से, तब दोस्तों आपको ITR फिल करना होगा, वरना आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और ये नोटिस आपको अगले 6 साल में कभी भी आ सकता है, जिसका आपको क्लेरिफाई करना होगा कि ये पैसा आपको कब मिला था, कैसे मिला था और कहां से मिला था, किस पर्पज के लिए मिला था। अगर इसका आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तब भी दोस्तों आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी लगेगी। साथ ही आपने जो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में UPI के माध्यम से लिया है वो आपकी आमदनी यानी इनकम मान ली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां से आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा UPI के माध्यम से लेते हैं, तो दोस्तों ये गलती आप आज से ही बंद कर दीजिए। आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सेविंग अकाउंट का सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए ही यूज करिए। उसमें आप नाते रिश्तेदारों का पैसा मत लीजिए, आप मित्रों का पैसा मत लीजिए, आप कोई बिजनेस का पैसा है तो वो अपने सेविंग अकाउंट में मत लीजिए। आपको सिर्फ अपनी कमाई का पैसा उसमें जमा करना है और जरूरत पड़ने पर ही वो पैसा आपको निकालना है, वरना अगर आप बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप इनकम टैक्स की नजर में आ जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी भी लगाएगा और आपकी इनकम भी मान लेगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।